नमस्कार। आज हमारी कानूनी जंग की टीम दिल्ली से चलकर के पहुंची है बिहार, और बिहार का ये जमुई जिला और जमुई का ब्लॉक सिकंदरा और ग्राम पंचायत ईटासागर। आज हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं ये ईटासागर के ग्राम पंचायत वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं महेश राम जी, और ये वर्ष 2001 में पहली बार मुखिया जी का चुनाव लड़े थे, लेकिन जनता का समर्थन तो मिला लेकिन जीत नहीं पाए। फिर भी इन्होंने समाज सेवा छोड़ा नहीं, लगातार समाज सेवा करते रहे। फिर कुछ वर्षों के बाद अपनी जनता के कहने पर अपने बहू मीरा देवी जी को 2021 में पंचायत मुखिया के चुनाव लड़ाते हैं और ब्लॉक स्तर पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं और रिकॉर्ड मतों से 1300 मतों से जीत दर्ज करते हैं। और इसी सिलसिले में आए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में अब पंचायत चुनाव का सरगर्मी तेज हो रही है। 5 वर्षों का कार्यकाल क्या रहा, जनता के साथ क्या परेशानी हुई, जनप्रतिनिधि के साथ क्या परेशानी हुई, जनता और सरकार पंचायत के विकास में कितना योगदान दिया, ये तमाम सवाल के साथ जुड़ते हैं। कुछ जो सवाल जनता का है, कुछ सवाल इनसे भी लेंगे, सरकार से इनका क्या मांग है, ये तमाम सवाल के साथ जुड़ते हैं। तो स्वागत करते हैं मुखिया जी हमारे चैनल में आपका। आपको भी मेरे ओर से धन्यवाद है। मुखिया जी, मैंने सुना 2001 में पहली बार आप चुनाव लड़े और लगातार समाज से सेवा कर रहे हैं, क्या आपका अनुभव रहा, थोड़ा बताएं। हारने देखने का तो सिलसिला लगा हुआ रहता है, वह तो जनता पर निर्भर है, लेकिन जनता बड़ी उस समय भी सब कुछ किया था। जनता का समर्थन मिला था, हार जीत तो लगी रहती है जब लोकतंत्र का प्रक्रिया है, लेकिन जानते हैं कि अभी मौजूदा वर्तमान स्थिति में पंचायत में क्या क्या आप काम कराए हैं और जनता से जो विकास का वादा किए थे कितना % कराने में सफल हुए। हमने जो भी जनता के साथ वादा किए थे लगभग सभी पर मैंने खरा निकला। आज तक मैंने जनता का 1 पैसा नहीं दिया। अच्छा। कोई जनता नहीं बोल सकता है कि मुखिया जी पैसा लेते हैं। और जितना भी बिचौलिया मेरे यहाँ था सबको हमने किनारे लगा दिया। जब तक हम रहेंगे तब तक तुम लोग किनारे रहो। अच्छा, एक चीज बताइए मुखिया जी, आपने कहा बिचौलिया, ये बिचौलिया करता क्या है पंचायत में? बिचौलिया करता है कि वो जनता से पैसा ठगता है। हाँ। और वह डायरेक्ट मुखिया के नाम पर ठगता है। अच्छा। और वह खुद ही करके मुखिया को बदनाम करने के लिए इस तरह का साजिश रचता है। उसको हमने किनारा किया। हमने सभी जनता को बोले कि डायरेक्ट आइए और भेंट कीजिए, किसी बिचौलिया के चक्कर में मत पड़िए और आपका काम एक भी नहीं करेगा। हम 24 घंटा यहाँ अवेलेबल रहते हैं। जनता का काम में तत्पर है, किसी भी जनता यह नहीं कर सकता है कि मेरा काम नहीं किया, चाहे वो भोग दे या न दे। टोटल पंचायत का जनता का काम हमने कर रहे हैं, कोई भेदभाव मेरे पास नहीं है। विकास का जितना भी काम सरकार के द्वारा मुझे मिला मैंने सभी चीज़ों को पूरा कर दिए हैं। चलिए देखिए, तो मुखिया जी बिचौलिया क्या होता है, ग्राम पंचायत में क्या करता है और किनारा कर दिए हैं एकदम, और ये स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, बेबाकी अंदाज में इनका अंदाज निराला है बोलने का, काम भी किए हैं। और अब जानते हैं जो सवाल है कि कौन कौन सा काम किए। काम तो बहुत किए, लेकिन किस क्षेत्र में, शिक्षा, आवास, सड़क, जल नल, क्या क्या है, आंगनबाड़ी क्या है, आपके यहाँ थोड़ा सा जानते हैं, राशन का क्या व्यवस्था है, और सरकार एक चीज आप लोग को देती है उसके विषय में थोड़ा सा बाद में जानेंगे। लेकिन शिक्षा का क्या स्थिति है आपके पंचायत में, और इसके लिए क्या आप करते हैं, कभी बैठक उठक किया है? शिक्षा जो सरकार का कानून है यह बिल्कुल ठीक है। अच्छा। शिक्षा विद्यालय में जो है, हाँ। टीचर लोग, शिक्षक शिक्षिका एक तो समय पर भी नहीं आती है। पढ़ाई तो नग्न है, बैठ करके वो स्कूल में मोबाइल देखती है और इसी में अपना समय काटती है। 11 बजे वो लोग स्कूल पहुँचे और उसके बाद वो
स्कूल से तो निकल कभी जाता है। इस पर आप एक्शन नहीं लिए? कभी हाँ। क्या आप कंप्लेन नहीं किए? हमने एक्शन लिया, सारा काम किया, लेकिन अधिकारी का मिली भगत होता है ना। अच्छा, जिला से अधिकारी जो होते अधिकारी हैं, लोग पैसा लेकर के इन लोगों को छोड़ते हैं। अगर इस पर वो लोग निगरानी रखें तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी आपके इसमें- पंचायत में शिक्षा की स्थिति सही नहीं है, हाँ, सही नहीं है। इसका जिम्मेदार आप जिला के जो अधिकारी हैं उसको मानते हैं? उसको मानते हैं, जिला का जो अधिकारी हैं वो मानते हैं। उससे मिली भगत इन लोगों का रहता है और उन लोगों को छोड़ा जाता है। जबकि हाँ। यह है कि वो लोग हाजिरी आए, अन टाइम हाजिरी तो बनाते हैं मोबाइल से, लेकिन रजिस्टर्ड मेंटेनेंस उसको देखा जाए तो क्या किए हैं, तुरंत पकड़ा जाएंगे। अच्छा, 1 मिनट तो नहीं बच सकेंगे। तो ये जो मोबाइल से बनाने वाला जो अटेंडेंस है, ये सही मानते हैं या गलत मानते हैं? इसका फिर वैल्यू क्या रह गया? हाँ। जब इसका वैल्यू जब रहता कि जब रजिस्टर मेंटेनेंस रजिस्टर पर हाजिरी नहीं बनता। हाँ। इसका वहाँ तो नियम सरकार का फिर गलत नीति आ गया है ना, कि इतना दिन तक ही सही रहेगा, बाकी रजिस्टर चलेगा। तो क्यों नहीं हम की कहा 3 दिन आके समय पर बना लेंगे, बाकी अगर टोटल तो लेट फेट जितना होगा हम राइट कर देंगे उपस्थिति पंजी पर। तो सरकार तो यहाँ भी छोड़े हुए हैं उसको। यानी कहीं न कहीं सरकार इसमें गलत किया है शिक्षा। बिल्कुल गलत है उनका उसका नीति। अगर इसको अगर आज सरकार टाइट कर दे, अधिकारी लोग टाइट कर देगा तो मजा लगे, वो शिक्षक की कहा वो समय पर आवेंगे। देखिए, और वहाँ स्कूल में बैठ के मोबाइल देखेंगे। हम जो 10+2 में स्कूल में एक दिन हम घुसे तो देखे कि लड़का लड़की जो है सब बाहर खेल रहा है। हम जब गए वहाँ एक्शन थे, फिर भाई क्या हुआ है, अभी टिपिंग हुआ है? तो नहीं टिपिंग नहीं हुआ है। तो टिपिंग नहीं हुआ है तो फिर क्यों खेल रहा है? बोले कि हम जाके बोलपुर बैठा है, एक मांग, तो मोबाइल देख रहे हैं। एक मांग करना हो और एक सुधार करना हो अपने पंचायत के शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो सरकार से यहाँ के जिला अधिकारी हैं, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उससे क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप स्कूल का निरीक्षण कीजिए और इस तरह का जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उस पर अंकुश रखिए। उस पर जब तक अंकुश नहीं रखिएगा वो स्कूल यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाला नहीं। ये बात सत्य है कि यदि सुधार पंचायत से ही होता है। किसी भी देश को स्मार्ट बनाने में सबसे पहले गांव को और पंचायत को स्मार्ट बनाना होगा, शिक्षित बनाना होगा। लेकिन हम जानते हैं स्वास्थ्य का क्या स्थिति है आपके पंचायत में, और आप क्या काम कराए हैं स्वास्थ्य को सुधारने में? सुधार यहाँ तो स्वास्थ्य विभाग का केंद्र खुला हुआ है, वो डॉक्टर है, डेली आते हैं। कभी जाते हैं आप निरीक्षण? जाते हैं निरीक्षण में, डेली बेचारे बैठते हैं और जनता का जो वही है। यानी स्वास्थ्य की स्थिति आपके पंचायत में ठीक है? आवास कितना दिलवाए हैं? स्थिति मेरा खराब जो है शिक्षा का है। शिक्षा का, आवास का क्या स्थिति है? इसके पहले भी पटना से आए थे, हमने शिक्षा पर ही कहे कि सारा स्थिति मेरे यहाँ का ठीक है, लेकिन शिक्षा खत्म है। ये सारा अधिकारी का दोष है, हम शिक्षक शिक्षिका को भी दोष नहीं देंगे। सब अधिकारी अगर जिस आज हम मुखिया डाउन हो जाएंगे, हम अगर असक्रिय हो जाएंगे तो फिर जनता क्या करेगी? जनता का तो फिर मनवा नहीं चलेगा, जैसे मन होगा उसे करेगा। लेकिन जिसका मालिक है चुपचाप ऑफिस में बैठ करके दिन रात वहीं से चलेगा तो उसका अति क्या करेगा? आज खेत में लेबर जाएगा और वहाँ जाकर के किसान नहीं देखेगा तो लेबर सुध रहेगा। उसको निगरानी तो आपको करना है ना, तो वो सब किसी अधिकारी को करना नहीं। यहाँ मंथली बांधा हुआ है अधिकारी लोगों का। अच्छा, मंथली बांधा हुआ है कि इतना पैसा प्रत्येक स्कूल से हमको पहुँचना चाहिए। इसी के कारण न छूटता है। हम लोग के पिटीशन दिए किसी का, आज तक नहीं हुआ। अभी जनता दरबार लगा, उसमें भी पिटीशन पड़ा, कहाँ आज तक कुछ हुआ? सरकार का होता है कि जनता दरबार में जो हो वो तुरंत एक्शन में हो, लेकिन कहाँ कोई अधिकारी कर रहा है? कोई नहीं किया, कोई नहीं कर रहा है अभी तक। तो ये जम्मू जिला का सिकंदरा ब्लॉक का ईटासागर पंचायत के मुखिया जी हैं, जो बेबाकी रूप से जो शिक्षा का स्थिति का जो दयनीय स्थिति उसका पोल खोल रहे हैं। और ये सही है, जो विभाग बोल रहे हैं, ये हर पंचायत में हम जाते हैं और वहाँ के जनप्रतिनिधि पूछते हैं कि ये शिकायत मिलती है। लेकिन हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि यहाँ का आवास, मान लीजिए कि
मुखिया जी गए हो गया, लेकिन जाने के बाद तो अधिकारी के पास जाता है। अगर मुखिया को पावर रहता 1 मिनट में स्कूल शिक्षक शिक्षिका सब सुधर जाते। क्या मानते हैं? लेकिन या तो नहीं है, या तो मुखिया जी रिकमेंड कर दीजिए, वो ऊपर गया कि क्या अपना दब गया, जाके वहाँ पैसा दे दिया, दाब दिया अपना, जाइए मुखिया जी भी बुढ़ों बन जाते हैं। इसलिए तो अधिकारी का इसमें की सारा दोष अधिकारी का है। तो देखिए ये बात सुन रहे हैं, अब जानते हैं कि आपके पंचायत में अगला आवास का स्थिति क्या है, कितना दिलवाए हैं, और जो नए सरकार जो जियोटेक करवाए हैं इसका क्या कितना लोगों को करवाए हैं अब तक? हमारे यहाँ लगभग 250 से 300 इंदिरा आवास बन चुका है। प्रधानमंत्री आवास दिलवा चुके हैं? हाँ, उतना बन चुका है। और नए में जो है 1150 का जो है रजिस्ट्रेशन 1150। मुखिया जी एक चीज है कि अक्सर हम पंचायत में जाते हैं, जनता से भी सुनने को मिलता है, कई लोग भी बोलते हैं कि आवास के नाम पर 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 या तो मुखिया जी के नाम पर लेते हैं, या मुखिया जी डायरेक्ट लेते हैं, या ब्लॉक के अधिकारी के नाम पर लिया जाता है। क्या आपके पंचायत में भी ऐसा हुआ है, और यदि ऐसा हुआ तो रोकथाम के लिए आप क्या किए हैं? हमारे पंचायत में जितना भी इस तरह का बिचौलिया था और अधिकारी को बैठा के साफ उसमें हमने कर दिया, और जनता को भी बोल दिया कि 1 पैसा किसी ने नहीं देना है, और उन्होंने नहीं दिया और सारा का काम हुआ। अच्छा, हमारे पंचायत में बिचौलिया का कोई काम ही नहीं रहा। मुखिया जी हम लोग 1 चवन्नी किसी का नहीं दिए, और उन जनताओं का काम हुआ है। आप जनता से जाके पूछ सकते हैं, हमको बोलने से कहीं कुछ नहीं है। हमारे बारे में जो है जनता बताएगी कि क्या लिए हैं और क्या दिए हैं और नहीं दिए हैं। हमारे पंचायत में सब होता है, बगल के पंचायत तो हो रहा है, हम इसको क्यों नहीं माने? धड़ाले से होता है, जब अधिकारी लेता है तो मुखिया लोग अपना कलेक्शन करके देता है, लेकिन हमको इस सबसे मतलब नहीं है। 1 भी पैसा किसी को देना। आपके पंचायत की जनता सुन रहा है ये वीडियो? हाँ सुने, जनता सुन लीजिए, जनता जानती है। अब जनता हमसे क्या पूछते हैं, जनता से जाके पूछिए। हमसे पूछने का हम अपना और उनसे बोलेंगे। जनता से पूछिए कि मुखिया जी कितना पैसा लिए हैं या कितना दिए हैं या क्या। कहीं न कहीं जो काम कराते हैं ईमानदारी से, वो बेबाकी अंदाज में बोलते हैं, इसलिए इनका अंदाज जो बोलने का है, शायद कैमरा पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं, और जो ईमानदारी से काम करते हैं वो बोलने में हिचकते भी नहीं है। लेकिन जानते हैं कि राशन की स्थिति आपके यहाँ क्या है, और क्या लगता है कि घटतोली वाला जो समस्या है आपके यहाँ भी है, और यदि है तो सुधार क्या किया? वह तो हर जगह चल रहा है, इसमें भी अधिकारी का दोष। अच्छा, तो कभी आप एक्शन नहीं लिए? अधिकारी को भाई एक्शन लेने के लिए हमको कहते हैं, अधिकारी जब उससे मिली भगत है तो हम एक्शन लेके क्या करें? हम तो उससे हथियन बनेंगे, बुड़बकन बनेंगे। हम कुछ करके देंगे, अधिकारी फिर उसको ही कर देगा। वहाँ तो मान लेना है अधिकारी। अच्छा, वहाँ भी मान लेना है? वहाँ भी मान लेना है, बिना माल कहेगा वो कहती। हम तो ब्लॉक में लग गई थी उससे, लेकिन कहाँ की कहा गया? हम तो सीओ से भी लड़ गए थे, तो कहाँ कुछ होता है? यहाँ तो क्या है, वहाँ तो ऊपर सब पैसा जाता है, बिना पैसा कहीं कुछ नहीं है। तो मुखिया इसमें क्या करेगा? मुखिया को कोई पावर लाने देता कुछ तब न होता। तो मुखिया को अपना रिकमेंड कर दीजिए, वो जाएगा ऊपर, आवेगा तो वहाँ माल मिलेगा, तरह खत्म हो गया। जिसमें बुड़बक मुखिया होगा वो करेगा। मुखिया जी आप बोल रहे हैं बेबाकी अंदाज में, मुझे भी अच्छा लग रहा है, और ये जनता को भी अच्छा लग रहा है कि हमारे मुखिया जी ऐसे बोलते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज बताइए कि मुखिया जी का जो अधिकार होता है, सरकार कौन कौन सा अधिकार छीन लिया है, और क्या लगता है कि पंचायत के विकास में सबसे बड़ा बाधा सरकार का कौन सा नीति बना? मुखिया के पास रहने क्या दिया गया है? मुखिया के पास कौन सा अधिकार दिया है? सिर्फ मुखिया जो है फांसी के फंदा पर लटका हुआ है। जो सरकार का रूल आता है उसी के ऊपर मुखिया को चलना है। मुखिया को अपना कोई पावर नहीं है। जल नल का क्या स्थिति है आपके पंचायत? जल नल तो जाके देखिए ना, सब बंद है। पीएचडी को मिल गया, अभी पानी 2 नंबर वार्ड में नहीं मिल रहा है। अभी देखिए वहाँ से जनता करा रही है। अब उसमें भी एक फोन करते हैं एसडीओ और इसको फोन में उठाती है। यहाँ तो पीएचडी को दे दिया गया है ना। इस हर विभाग को तो उसी तरह का सरकार किया है। जहाँ से सरकार को पैसा जाएगी, अधिकारी को पैसा जाएगा, वही काम करे। एक सुधार के यहाँ कोई काम दिया नहीं। इसको सुधारना हो तो क्या करना चाहिए सरकार को?
सुधारना है तो सबसे पहले अधिकारी को सुधारे, या मुखिया का अंडर देगा तो अपना देखेगा। मुखिया को जब कोई पावरे नहीं दिया है तो क्या करेगा मुखिया? जो भी पंचायत से भी जो बना हुआ था पीएचडी नाला, उसको भी उठा के पीएचडी में दे दिया। अब पीएचडी में दे दिया तो मुखिया उस पर क्या करेगा? पंचायत का पैसा खर्च करने का तो राइट सरकार दिया नहीं, तो मुखिया क्या करेगा उसमें? ये बात सही है, मुखिया जी पंचायत के विकास में तो कराने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन या तो फंड नहीं है या तो सरकार को अधिकार नहीं दिया। लेकिन आप जानते हैं कि सवाल और जवाब बहुत हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि मुखिया जी अपने कार्यकाल में कौन कौन सा काम करा चुके हैं और कौन सा सरकार जो है मुखिया के ऊपर सब ढाल दिया है कि सब मुखिया जी है, लेकिन मुखिया जी को कोई पावर, कोई ऐसा काम है पावर नहीं है मुखिया जी को। सिर्फ सरकार का जो करेगा वही करेंगे और उसका अधिकारी करेंगे, मुखिया कुछ नहीं, नगण्य है। कोई ऐसा काम है जो मुखिया जी बचा हुआ है आपके कार्यकाल में कि ये काम लगता है कि जरूरी है लेकिन अभी तक हो नहीं पाया? नहीं, हम तो जो जो काम जरूरी था हम उसी काम को टच किए। बाकी हम पैसा को, सरकार का पैसा जहाँ लगना चाहिए जनता को आवश्यकता के अनुसार हम वही काम किए। कभी अंत्येष्टि का उसको उस पैसा को हमने कहीं साफ सफाई या रिपेयरिंग के नाम पर उस पैसा को बर्बाद नहीं किया। कबीर अंत्येष्टि के नाम पर 3000 सरकार देती है मुखिया जी को, मुखिया जी जनता को पैसा देता है, क्या इसका प्रक्रिया है थोड़ा बताएं? आज तक मेरे पास सरकार का अनुपस्थिति के नाम पर एक भी पैसा नहीं मिला, लेकिन आप समूचे पंचायत में जाके घूम जाइए और पूछिए कि मुखिया जी अंत्येष्टि के नाम पर पैसा कितना देता है। तो अपना पैसा हमने देता है। कितना देते हैं? हमने अभी अपना पैसा 2500 रुपया सबको दे देता है, कोई भी मरेगा 2500 रुपया मुखिया जी देते हैं, लेकिन सरकार नहीं दिया। सरकार के यहाँ उठा के देख ले कि एक नया पैसा मुखिया निकाला है। मुखिया में पैसा तो निकालेगा, कभी बैंक कुछ बोलता है, कभी तो जाओ उसमें पड़ा हुआ, आप क्या हमारा समय कट गया। मुखिया जी आपके पंचायत में सहयोग शिविर लगता है, सहयोग शिविर में जो काम कहा जाता है क्या सच में काम पूरा होता है या केवल फोकसबाजी है? या खाली फोकसबाजी है। यहाँ शिविर लगा दिया, मुखिया जी शिविर है, सारा चीज हो गया, यहाँ सब लग गया, शो हो गया, फोटो चला गया, जनता बेचारी पिटीशन देती है, फिर आप सब समेट के चला जाता है और फिर उसको घुराते रहता है। या तो ये खाली अति बना चुका है, कहीं कोई काम नहीं है। ऐसा शिविर तो रोज लगा रहा है, इसके पहले भी लगाता है, कहाँ कोई काम बेचारे जनता को। तो ये जम्मू है बिना पैसा का कहीं ये काम नहीं है, चाहे वो शिविर है चाहे। चलिए तो देखिए, विकास के नाम पर तो सहयोग शिविर लगाया जाता है, लेकिन जनता का क्या विकास है ये मुखिया जी हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं इस पंचायत के और बेबकी अंदाज में बोलते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं चुनाव का कुछ महीने के बाद आपका अधिकार और चुनाव की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक जनता के एक मैसेज, और आपके यहाँ शराबबंदी का क्या स्थिति है? सरकार कहती है कि शराबबंदी ठीक है कागजों पर भी, लेकिन धरातल में आपके पंचायत का क्या स्थिति है और एक संदेश क्या देना चाहेंगे? सरकार का जो नियम है वो तो हम बता दिए, सिर्फ सरकार का कानून बनता है लेकिन यहाँ लागू नहीं होता है। कानून बनता है लेकिन लागू नहीं होता है, जो छूट रहता है। कहाँ आप देख रहे हैं कि शराबबंदी है? कहाँ ने शराब दराले से बंदी कर रहा है? कहाँ ने पी रहा है? ये तो सिर्फ शो है उसका, शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी है आप भी क्या आप सरकार को खुल करके शराब चालू कर देना चाहिए जब चालू है ही तो? वो हम नहीं कह सकते, तो सरकार जानेगा, कर देना चाहिए नहीं कर देना चाहिए। वो इससे यही है कि थोड़ा जो खुलेआम था वो खुलेआम नहीं चल रहा है, लेकिन शराब चल रहा है, शराब को रोका नहीं गया है। हम इसको नहीं कह सकते हैं कि सरकार को चालू कर देना चाहिए। एक जनता से मैसेज या अपील क्या करना चाहेंगे अगले चुनाव को लेकर? चुनाव तो सीट बचने के बाद चलेगा, आरक्षण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और उससे हमको कोई नहीं है। जनता का यह अधिकार है, जनता का संपत्ति है। जनता अगर की कागज चाहेगी तो ठीक है, नहीं चाहेगी तो जय श्री राम होंगी कर लेंगे। हमको उससे ये है कि जनता को हम जाएंगे अब फलना करेंगे, वो सब हमसे नहीं है। हमने जनता से जो वादा किया 5 साल हमने जिस तरह से वो निभा दिए, जनता का हर काम हमने कर दिया। इसी तरह का समस्या जनता को नहीं रहने दी है। और जहाँ छोटी मोटी समस्या है, वैसा समस्या तो आते जाते रहेगा, लेकिन आवश्यकता वाला काम हमने कर दिया।
अब जनता का चीज है, जनता का संपत्ति है, यह संपत्ति मेरा नहीं है। जनता जो चाहेगी अपना करेगी। अब क्या करेगा नहीं करेगा, अभी इलेक्शन है ये नहीं तो उसके पीछे हम करें। जनता जो हम वादा हुआ किए जनता को हम पूरा करें। हमने खरा उतरा है जनता पर, उसमें हम कहीं विचलित नहीं हैं। और हमने अपना स्वच्छ कदम जो रखे थे, जिस तरह से हम पहले थे स्वच्छ होके निकल गए हैं, किसी तरह का दाग मेरे दामन में नहीं लगने दिया कि जनता हमको कोई कुछ बोल सके। और इसी के साथ हमने जनता को भी प्रणाम कर लेंगे। 15 अगस्त के दिन हमने जो वादा किया था 15 अगस्त फिर आ गया है। अब आप लोगों को प्रणाम करते हैं, अपना जो दिए वापस ले लीजिए, हम भी अलविदा हो जाएंगे। देखिए, तो अलविदा कह रहे हैं कि हम 15 अगस्त को जनता को प्रणाम करेंगे। हमने जो जनता से कहा वो काम करके दिखाया। और ये सच में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वादा करते हैं और पूरा करते हैं, और बेबाकी अंदाज में जो पंचायत की आवश्यकता होती है उस काम को भी इन्होंने कराया। महेश राम जी को सुन रहे थे, जो प्रतिनिधित्व करते हैं ईटा सागर पंचायत का। इनका बहू है मीरा देवी जी, मुखिया है, लेकिन प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता का विश्वास कहीं न कहीं जीते हैं। बाकी बात आप सुन रहे थे कानूनी जन। मैं SK आनंद, कैमरामैन सुधांशु जी के साथ, जमुई, बिहार से। धन्यवाद।